ये स्ट्रे कैटल्स के एक्सीडेंट के कुछ डैश कैम वीडियोस हैं। इसके अलावा मेरे पास न जाने कितने वीडियोस, फोटोज और डिटेल्स पड़े हुए हैं जिसे पूरे इंडिया से मेरे व्यूवर्स ने मुझे शेयर किया है। मैंने इनमें से कुछ वीडियोस अपने मेन चैनल पर बनाकर डाला है, लेकिन ये समझ लीजिए वो सिर्फ 1% है, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हैं कि सब कुछ कवर करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि मैं इस इशू पर काफ़ी दिनों से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन होता है क्या है भाई कि ऐसे वीडियोज़ को लोग नेगेटिव वे में ले लेते हैं। लेकिन ये इशू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गलतियाँ किससे कहाँ कहाँ हो रही हैं। आइए नज़र डालते हैं कुछ डेटा पर। हालांकि हमारे पास नेशनल लेवल पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ सिटीज़ और स्टेट्स के डेटा अवेलेबल हैं जिन्हें कुछ न्यूज़ चैनल्स ने पब्लिश किया है। जैसे पिछले 5 साल में सिर्फ हरियाणा में कैटल्स के साथ हुए एक्सीडेंट में 900 लोगों की जान चली गई, जबकि 3017 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे। एनएमसीज की वेटरनरी डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें 2017 से लेकर 2021 तक नागपुर सिटी में अप्रॉक्स रोज 9 स्ट्रे एनिमल्स एक्सीडेंट से इंजर्ड हुए हैं। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसे द ट्रिब्यून ने पब्लिश किया है। इसमें 2021 में लुधियाना में 22 लोगों की जान सिर्फ स्ट्रे एनिमल्स से हुए एक्सीडेंट्स में गई है। तो इन रिपोर्ट्स को देखकर आप समझ सकते हैं नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। इंसानों की भी जान जा रही है और जानवरों की भी जान जा रही है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। स्ट्रे एनिमल्स को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग, शेल्टर और हॉस्पिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना शुरू किया है, जिसके अंडर कोई भी सिटीजन एक स्ट्रे कैटल को अडॉप्ट करता है तो उसे हर महीने 900 रुपए दिए जाएंगे। वहीं हरियाणा गवर्नमेंट ने 2021 में करीब 17 करोड़, 2022 में करीब 29 करोड़ और 2029 में 13 करोड़ रुपए 569 गौशालाओं को प्रोवाइड किए हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट गौ आयोग के अंडर रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कुछ एनजीओ, ट्रस्ट्स और एसएचजीज भी हैं जो स्ट्रे एनिमल्स को सेफ रखने का काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं और जो भी वो एक्शन ले रहे हैं उसका प्रॉपर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? आप करप्शन का लेवल देख सकते हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहली बात, गवर्नमेंट को स्कीम्स की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर इंश्योर करना होगा और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करना होगा, क्योंकि रोड डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है जिससे एनिमल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है और उनका इंटरेक्शन कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। साथ में लोग कूल बनने के चक्कर में स्पीड लिमिट को भी फॉलो नहीं करते हैं, वो लिमिट से काफी ऊपर गाड़ी दौड़ाते हैं। यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट्स इस तरह के सामने आते रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही होगा और साथ ही साथ उनके लिए भी कुछ रूल बनाना होगा जो अपने पालतू जानवरों को मेन रोड से या फिर हाईवेज पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आए दिन देखा जाता है इनके वजह से बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। इससे रिलेटेड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट ईयर मैं अपने भाइयों के साथ नैनीताल से वापस लखनऊ की तरफ लौट रहा था। करीब 100-150 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक ढाबे पर रुके चाय वगैरह पीने के लिए। उसी ढाबे के जस्ट सामने हाईवे पर ही एक भीड़ दिखाई पड़ी। हम लोग उस भीड़ के पास गए कि क्या हुआ, तो वहाँ पे पता चला कि लखनऊ के एक भाई हैं जो अपने XUV 700 से आ रहे थे, XUV 500 से आ रहे थे और उनके कार की टक्कर एक भैंस के बच्चे से हो गई। उसकी भैंस के बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और गाड़ी का फ्रंट डैमेज हो गया। आप वीडियो में देख सकते हैं। नहीं किया किसी ने। छोटा बच्चा तो गिर ही जाएगा। छोटा बच्चा 9-10 साल की कर जाओ। भैंस ही बछड़ा था। भैंस इतनी बड़ी भैया, भैंस देखे उसकी भैंस भी थी साथ में। भैंस ही बछड़ा था, वो आगे थी, वो एकदम से आगे कूद। आप परेशान न होइए, किसी को शौक नहीं है। हम फिर बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं हमने कोई जानबूझ के नहीं किया है। हम मान रहे हैं जानबूझ के हमने नहीं किया है। जो आपका हरजाना होगा हरजाना देंगे। तो हम कान क्या है आप ही लोगों की तरफ से, तो आके ईटा लेके मार रहे थे वो। तो कच्ची में फेंकी तुमने? हाँ तो नहीं फेंक तो हमारी पुलिस में कह देगी। अरे आ रही है वो कर तो रहे हर जाने की बात। पुलिस भी आ रही, तुम्हें दिखा तो सही। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तो ये आदमी को मार कर फरार हो जाएंगे। और ये सब अकेले समझ लीजिए मिल के ये लोग गाड़ी वाड़ी भी तोड़ने वाले थे, लेकिन हम लोग मौके पहुंच गए। वो अपनी गाड़ी खड़ी है XUV और हम लोग आके यहाँ पे थोड़ा शांत करवाए। ये ट्रैक्टर खींचने जा रहे हैं। क्या कर रहा है यार?
अब जो उस भैंस का ओनर था और साथ में जो आसपास के गांव वाले थे, उन लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी के ओनर को भी घेर लिया। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे वो लोग और पैसा मांग रहे थे कि हमारा नुकसान हुआ है, हमको पैसा चाहिए। इस बात पे वो एग्री हो गए। जो एक्सयूवी के ओनर थे वो कहे कि जितने का आपका भैंस का बच्चा है हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं, जो भी पैसा होगा हम दे देंगे। लेकिन गांव वाले पूरे भैंस का पैसा मांग रहे थे कि हमको पूरे भैंस का पैसा चाहिए और काफ़ी ज़्यादा मतलब रोना या चिल्लाना चल रहा था। जो उनके घर की लेडीज़ थी, काफ़ी सारे लोग आ गए थे। तो बाकी एक दो लोग थे जो काफ़ी एग्रेसिव भी थे, गाड़ी को तोड़ने की कोशिश किए, वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश की है। जो भी लोग गाड़ी में थे, 2 या 3 लोग मौजूद थे। अब वो लोग काफ़ी पैनिक कर गए कि मतलब घर से इतनी दूर है, 200-300 किलोमीटर दूर, और अचानक से कोई हेल्प भी नहीं हो सकती है और इतने सारे लोग घेरे हुए हैं। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे और चीज़ों को देखा तो पता लगा भाई की गलती नहीं है। जो भैंस का बच्चा था वो अचानक से डिवाइडर को क्रॉस करते हुए गाड़ी के सामने आ गया था। गाड़ी लिमिटेड स्पीड में चलाई जा रही थी और सही तरीके से चलाई जा रही थी, लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग भी भाई के सपोर्ट में आ गए, जिससे वहाँ की जो भीड़ थी और गांव वाले थे वो भी थोड़ा पीछे हटे। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद में ही 10-15 मिनट बाद पुलिस भी आ गई। भाई ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस जब आई उन्होंने भी दोनों तरफ की बातें सुनी और लास्ट में जिसकी भैंस थी उसको ही उल्टा लपेटे में ले लिया। क्योंकि भाई पुलिस ने भी ये क्लियरली बोला कि हाईवे गाड़ी चलने के लिए होती है, गाय भैंस चलने के लिए नहीं होती है। आप अपना पालतू जानवर है वो मैदान में या खेतों में चराइए। और इसमें पूरी की पूरी गलती उस भैंस के ओनर को दी गई और उसे थाने भी ले जाया गया। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से भाई लोग ट्रैक्टर वगैरह से गाड़ी तोड़ रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब इस तरह का एक्सीडेंट होता है। इसीलिए भाई इस तरह का रूल बनना बहुत ज़रूरी है कि जिसका भी पालतू जानवर है वो अपने खेतों में ही चराए, सड़क पर ना लेकर आए। और अगर ऐसा होता है तो उस पर फाइन लगाया जाए या और भी कोई एक्शन लिया जाए। तो भाई अब देखते हैं हम इन चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। पहली बात, अगर ऑल ऑफ सडन कोई जानवर सामने आ जा रहा है तो इस केस में सीट बेल्ट, लिमिटेड स्पीड ड्राइविंग और फोकस्ड ड्राइविंग ही आपको बचा सकती है। और बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो इसमें आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ कोई जानवर अगर आपकी गाड़ी से लड़ता है और घायल हो जाता है तो एम्बुलेंस को कॉल करके उसको भी सेफ रखिए। दूसरी बात, आपको समझने की ज़रूरत है जानवर कई तरह के होते हैं, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और एग्रेसिव। इन तीनों को देखते ही आपको अटेंटिव हो जाना है और अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेना है। बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो इन जानवरों के बीच से अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में निकालते हैं देखने के बावजूद। लेकिन ये जानवर जो है अचानक से रिएक्ट करते हैं जिससे कार ड्राइवर अनकंट्रोल हो जाता है। तीसरी बात, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करिए और अपने फैमिली को एजुकेट करिए, जिससे आप और आपकी फैमिली सेफ रहेंगे और उन बेजुबान जानवरों को भी बचा पाएंगे। सो प्लीज स्टे अलर्ट एंड डोंट हिट देम।